प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे जेम्स चैप्टर 5 वर्स 9। याकूब 5 का 9 वचन। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। इधर जो हमने परमेश्वर का वचन सुना है, जब परमेश्वर का वचन पढ़ा गया, परमेश्वर का वचन बताता है हाकिम द्वार पर है। इसलिए हमारे ऊपर परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय होना है। जबकि न्यायी सब कुछ देख रहा है, जो हमारे ऊपर हाकिम है वह हमें सब देख रहा है, उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि वह तो द्वार पर है। वह हमारा न्याय करेगा, हमें छोड़ेगा नहीं। इसलिए हमें किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना, बल्कि सुचेत और जागते रहना है ताकि हम दोषी ना ठहराए जाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ बताता है हमें कभी भी बुरबुराना नहीं चाहिए, एक दूसरे के प्रति कुरकुराना नहीं चाहिए। जो हम बुरबुराते हैं ये सब हमारे आत्मिक जीवन पर असर करता है। इससे हम आत्मिक जीवन में बढ़ते नहीं हैं, आत्मिक जीवन में घट जाते हैं और हम अपने प्रभु से दूर हो जाते हैं। उल्टा हम दंड के योग्य ठहरेंगे, हम दंड के योग्य ठहराए जाएंगे। इसलिए हमें इन बातों की ओर ध्यान देना है। हमें कभी भी एक दूसरे के प्रति बुरबुराना नहीं, और एक दूसरे के प्रति बुरबुराकर हमने दोष नहीं लगाना। देखो, तो साफ परमेश्वर का वचन क्या बताता है, सब ध्यान से सुने। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। मगर आज की हालत देखें तो भाई भाई के ऊपर दोष लगा रहा है, बहन बहन के ऊपर दोष लगा रही है, एक सेवक दूसरे सेवक के ऊपर दोष लगा रहा है, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के ऊपर दोष लगा रहा है। एक दूसरे के ऊपर दोष सब लगाते जा रहे हैं। इससे हमारा कितना भारी नुकसान होगा। हम आत्मिक जीवन में घट जाएंगे, हम आत्मिक जीवन में आगे कभी नहीं बढ़ेंगे और प्रभु की नज़र में हम दोषी ठहरेंगे और प्रभु की ओर से हमें दंड मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है न्यायी हाकिम द्वार पर है, वह हमारा न्याय करेगा, वह हमें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि लेकर दिया गया है। इसलिए गंभीर हो जाएं
ऐसा कोई भी काम ना करे, ऐसी कोई बात ना बोले जिससे हम दंड पाए, हम दंड के योग्य ठहरे। प्रभु के सामने दीन और नम्र बने रहें, एक दूसरे के प्रति दोष न लगाएं, सगों प्रार्थना करें, बल्कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करें, विश्वासी के लिए प्रार्थना करें, बहनों के लिए प्रार्थना करें। और सेवकों के लिए प्रार्थना करें। ऐसे एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। कोई भी बात हमें लगता है तो सब बातों को प्रभु के सन्मुख रखें और प्रार्थना करें। प्रभु सब ठीक करेगा, क्योंकि वह सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। अगर हम बुरबुराएंगे, दोष लगाएंगे, तो हम प्रभु की ओर से दंड पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है हाकिम द्वार पर है। इसलिए डरते और कांपते हुए, बिना बुरबुराए हुए, बिना कुरकुराए हुए, बिना एक दूसरे के ऊपर दोष लगाए हुए प्रभु के पीछे तन मन से चले।